हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुकमेनिया। कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जो लोग ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं या जो भी लोग ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड करना चाहते हैं वो किस तरीके से अपनी ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं कम कैपिटल के साथ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड, बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। किस तरीके से आपको हेज करना चाहिए, किस तरीके से आपको जो जिस भी टर्मिनल में आप यूज़ करते हो वहाँ पे आपको कैसे उसके एडवांटेज का बेनिफिट लेना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑप्शन सेलिंग में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में गाइस कवर करूंगा, एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। हेजिंग किस तरीके से करते हैं ये भी आप लोगों को आज सीखने को मिलेगा। किस तरीके से आप मल्टीपल चार्ट्स का फ़ायदा उठा के कैसे इन एंड आउट ईजिली कर सकते हो, वो भी सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। चलो अभी शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले देखोगे ये धन का प्लेटफॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइज। इसको मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली ऑप्शन सेलिंग के लिए भी मैं इसको यूज़ करता हूँ और मैं कमोडिटीज़ के लिए भी इसको यूज़ करता हूँ। तो आज की ट्रेड्स मैंने की थी, ऑलमोस्ट पीएनएल मेरा फ्लैट ही रहा। आप देख सकते हो कुछ खास मतलब पीएनएल नहीं था आज। तो दो तीन ट्रेड ली थी हमने। तो सिल्वर में आए थे और गोल्ड में हमारा कुछ नुकसान हुआ था और एक ऑप्शन की ट्रेड मैंने सुबह करी थी उसमें नुकसान हुआ था। उसके बाद ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 63 रुपीज़, कुछ भी नहीं हुआ आज तो खैर। तो कुछ शाम में मिलेगा तो मैं देखूंगा। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपको करना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करो किसी बंदे को अगर निफ्टी में ट्रेड करना है, ठीक है, निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये समझना। तो मैं आपको ये कंप्लीट अच्छे तरीके से एकदम आपको समझाता हूँ। अभी सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, सबसे पहला काम हम लोगों को क्या होता है, हमें उसका चार्ट एनालिसिस करना होता है कि उसमें क्या हो रहा है, कि मार्केट कहाँ जा सकता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली बात तो ये डिस्क्लेमर है गाइज, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये वीडियो कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है इसके अंदर। मैं जैसे आपको एक ऑप्शन सेलिंग कैसे हम लोगों को प्लान करना चाहिए वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो सिंपल से चीज़ एक समझना। सपोज करो ये रेसिस्टेंस जोन था, ठीक है, क्योंकि यही से प्राइस आप देख सकते हो अच्छा खासा डाउन आया था। अभी क्या है, आज की जो कैंडल है ना, इसने इस जोन के ऊपर क्लोज कर दिया है, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़, हम लोग चलते हैं 1 घंटे पे। देखो होता क्या है, ऑप्शन सेलिंग यूजुअली सबका करने का तरीका ना अलग होता है। कुछ लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं स्ट्रैंगल बना के, स्ट्रेडल बना के। आने वाली वीडियोस में जब मैं ऑप्शन सेलिंग की डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं कवर करूंगा कि स्ट्रैंगल कैसे बनाते हैं, स्ट्रेडल कैसे बनाते हैं। मैं यूजुअली जो मोमेंटम ट्रेडिंग होती है मैं वो करता हूँ। मैं एज अ स्कैल्पिंग करता हूँ ऑप्शन सेलिंग में भी। मुझे 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट मिले मेरे इनफ है, और मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ ना, मैं इस तरीके से करता हूँ, और मैं 1 मिनट के चार्ट पे एंट्री एग्जिट स्कैल्प करता हूँ ऑप्शन सेलिंग में। उसमें बेनिफिट रहता है काफ़ी, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। अभी एक सिंपल सी चीज़ देखो। अभी क्या है, यहाँ से देखो, अभी आप नोटिस करो ये जो एरिया देख रहे हो आप, यहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, प्राइस एक्शन बिल्डअप होकर नीचे गया। दूसरा जोन मैंने आपको कौन सा बताया था, ये वाला, कि अगर इस जोन के नीचे मार्केट जाएगा, यहाँ पे जब क्लोज दिया था तो एक थोड़ा सा आपको प्रेशर, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे गैप था, एग्जैक्टली यहाँ पे एक हैमर फॉर्मेशन भी हुआ था। आप देखो ये जो पूरा जोन है ना, ये एक सपोर्ट जोन था हमको, ये मुझे ऑप्शन सेलिंग में लेवल्स मिल गए। देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं प्लान करने के। पहला तरीका क्या होता है, जो लोग स्ट्रेंगल बनाते हैं मान लो, वो क्या करते हैं, अगर जैसे ये रेंज का फायदा अगर वो उठाते, वो क्या करते हैं, 24,600 का कॉल को शॉर्ट करते हैं, सी सेल। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो स्विंग आप देख रहे हो 23,847 जो है, तो मतलब कि 23,800 850 का पी सेल करते हैं। अब इसमें कैसे, किस तरीके से पता चलता है कितना प्रीमियम चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पर क्या करोगे, आप राइट क्लिक दबाओ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा। सिंपल, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं। हमने बात करी 24,600 की, ठीक है। तो 24,600 देखो पहले। अभी 24,600 आप देखोगे, ये एक्चुअली क्या है, मतलब एक्सपायरी ये इन द मनी हो रखा है इसलिए आपको ऐसा दिखेगा ये, तो इसलिए इस पर ज़्यादा वो मत करना। मतलब जैसे का मैं आपको एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। तो 22 मई का देखते हैं चलो। 24,600 की कॉल शॉर्ट मान लो मैंने बोली थी, तो ये जैसे चल रही है अभी 540 की, ठीक है। और मैंने पुट शॉर्ट कौन सी बोली है, पुट शॉर्ट आपको मैंने बोला मान लो 23,800 की। तो 23,800 की पुट शॉर्ट देखो आप, तो 23,800 हमारा ये रहा, ये चल रही है 45 रुपीज़ की।
कहने का मतलब क्या है, ये तो अभी देखो ये मोमेंटम इसके रेंज के ऊपर निकल गया है, इसलिए आपको ये ऑप्शन प्राइसेस में इतना ज़्यादा चेंज दिख रहा है। बट अगर आप ये जो मूव है, ये जो पूरा इतना रेंज में रहा है, 1 1.5 दिन 2 दिन, इसमें आप पैसा बना सकते थे अगर आप स्ट्रेंगल बनाते। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं ऑप्शन शेयरिंग, तो ये यही से ऑप्शन चैन ओपन होना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मुझे दिखा, सपोज करो मोमेंटम आज आया, मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप ओपन किया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ से हम गए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो हो क्या रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ मैं किस तरीके से एक्चुअल में ट्रेड करता हूँ, प्लान करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। अभी आप यहाँ देखो, देखो यहाँ से ये स्ट्रेट इतना बड़ा कैंडल बना दिया, 3 4 कैंडल लगातार बनाया। यहाँ पे हमें कुछ मोमेंटम, मतलब हम ऐसे कैच नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस लगाने का प्लेस नहीं था। उसके बाद देखो आप, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे कैसे प्लेस फाइंड आउट करते हैं स्टॉप लॉस का। अभी देखो यहाँ पे जब ऊपर गया, ये बना एक रेंज, देख रहे हो ये रेंज बना। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमको ना प्रॉपर एग्जैक्ट 1 मिनट में भी पैटर्न्स मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये एक रेंज मिला, एक रेंज मिला, रेंज का हुआ ब्रेकआउट। ठीक है, इसी रेंज को आगे शिफ्ट कर दो। अब आप देखो रेंज का ब्रेकआउट, रेंज का रीटेस्ट, और यहाँ पे मूव आना स्टार्ट हो गया। मैं क्या करूँगा तुरंत, मेरे को दिखा ये जो एरिया है ये क्या है, 24,580, तो मोटा मोटा मैं 24,600 रुपये की यहाँ पे क्या करूँगा, पुट शॉर्ट करूँगा। क्या करूँगा, पुट शॉर्ट। मैं क्या करता हूँ किस तरीके से, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, धन में एक और ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ऑर्डर्स में जाओगे आप, यहाँ पे आप जाओ बास्केट ऑर्डर। यार देखो मैंने ना दो दो क्रिएट कर रखी है बास्केट ने, एक बाइंग के लिए एक सेलिंग के लिए। क्योंकि मुझे सेलिंग की ट्रेड बनानी है तो मैं पहले ही बास्केट ऑर्डर में बना के रखता हूँ। ठीक इसी तरह मुझे बाइंग की बनानी है तो मैं बाइंग की बना के रखता हूँ। अब मान लो इसमें हम क्या करेंगे, मैं इसको अभी हटा देता हूँ पुरानी, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कैसे करते हैं प्लान। सपोज करो हमने क्या बात करा, 24,600, या मैं डालूंगा 24,600। क्या करेंगे हम, इसकी पुट शॉर्ट। ठीक है, 24,600 की पुट ये रही, इसको मैंने खोला। यहाँ से मैं मान लो 225 क्वांटिटी में करता हूँ मैं, इसको मैंने सेल पे किया। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड। अभी आप देखो अगर मैं ये 225 क्वांटिटी 24,600 की शॉर्ट करता हूँ तो मेरे को जो पैसे लगने वाले हैं वो लगने वाले हैं 7,54,000 रुपये गाइस। जस्ट 225 क्वांटिटीज को शॉर्ट करने के 7,54,000 हमको लगने वाले हैं। अब इसको हैज कैसे करना है, हैज समझो। 24,600 की पुट है, मैं क्या करूंगा इसके अंदर 24,000 का, यहाँ डालेंगे हम 24,000 का हम क्या देखेंगे, पुट। 24,000 का पुट खोला, इसको किया हमने 225 क्वांटिटी, इसको हम करेंगे बाय, खरीदने का डालेंगे। अब देखो कितना मार्जिन चाहिए, जस्ट 2,42,000 गाइस। आपको हेज बेनिफिट जो मिला वो मिला 5,17,000। इस तरीके से हेज करके आप एक अच्छा ट्रेड, एक ऑप्शन सेलिंग का, क्योंकि आप जानते होंगे ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग, तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा अच्छा रहता है करना। ठीक है, और रिस्क भी लिमिटेड होता है अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हो। तो क्या हुआ, अब मान लो मुझे ये ट्रेड मिल गया, मैंने क्या देखा 2,42,000 रुपये में मैं 225 क्वांटिटी ट्रेड कर सकता हूँ। अब मैं इसको ऐसे तैयार करके रखता हूँ, जब भी मैं करता हूँ यहाँ पे मैं जाऊँगा, जैसे ये कैंडल मुझे मिली, मैंने क्या किया, मान लो यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई। सपोज करो इस तरीके से कहीं पे भी ले लो, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ना वो एग्जैक्टली बस यही का होगा, बस इधर बहुत छोटा सा। मैं मतलब मैंने क्या बोला, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। स्कैल्पिंग में मैंने एक रूल हमेशा आप लोगों को बताया कि कभी भी स्कैल्पिंग करो रीटेस्ट सिनेरियो को पकड़ना चाहिए, या फिर रेसिस्टेंस पे करनी है स्कैल्पिंग, या फिर मेजर सपोर्ट पे करनी है। मिडल में कहीं पे भी स्कैल्पिंग नहीं करनी। अगर आप ये फॉलो करोगे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखो एग्जैक्टली यही रीटेस्ट हो गया, मुझे दिख गया रीटेस्ट हो गया, यहीं पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। मान लो तो ये एक अच्छा मूव हम लोगों को मिल जाएगा कम स्टॉप लॉस के साथ। अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाता सपोज करो तो ये हिट होता अगर, तो मैं तुरंत अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देता, दैट्स ऑल। यहाँ से ऊपर गया मान लो तो मेरे को एक अच्छा मूव मिल जाता। तो इस तरीके से मैं अपनी ऑप्शन ट्रेड्स को प्लान करता हूँ। क्योंकि सपोज करो मैंने 24,600 की पुट शॉर्ट कर दी, तो अगर मान लो ये यहाँ पे रेंज में भी बना रह जाता पूरे टाइम, मेरे को तब भी पैसा मिल जाता थीटा डीके की वजह से।
ये एज होती है गाइज ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो ये प्लेटफॉर्म में बहुत फ़ायदा रहता है। और देखो 24,600 मान लो मैंने बोला, इसमें आप एक फ़ायदा और ले सकते हो। क्या ले सकते हो, यहाँ पे ना आप मल्टीपल विंडो कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, इसको 2 विंडो कर लेता हूँ मैं हमेशा जब भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्पॉट का चार्ट चलेगा, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा 24,600 की पुट, जो मेरी ओरिजिनल पोजीशन है 24,600 की पुट, मैं यहाँ खोल लूँगा इसको। ठीक है, अभी मैं आपको ना टाइमिंग दिखाता हूँ, देखो किस टाइम से ये मोमेंटम आया है। सपोज करो ये आया है 9:44, ये हो गया हमारा 12 मई 9:44। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग प्लान करते हैं। 12 मई का हो गया हमारा मंडे, आज 9:44 का है, ये रहा। ठीक है, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ ऑलमोस्ट। ये जब ये जो कैंडल बनी है ना, ये जो आप देख रहे हो, इसको मैं मार्क करता हूँ, रुको। ये एक्चुअल में ये वाली कैंडल थी जो हमको रेड मिला, ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, और यहाँ पे ये कैंडल। आप देखो जैसे मैंने यहाँ रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया है, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, आप देखो कितने पॉइंट का गाइस हमको प्रॉफिट मिलता। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ये कैंडल के हाई तक का, क्योंकि ऑब्वियसली ये जब कैंडल है भाई, यही हमारा एसएल है। आप जस्ट देखो, आप 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 750 पॉइंट गाइस, मतलब 34 पॉइंट, सॉरी 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 34 पॉइंट्स का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता। ये रिस्क रिवॉर्ड है, इसको ऐसे मैनेज करो। क्योंकि मेरे को, मैं स्नाइपर एंट्रीज लेता हूँ, मेरे को पता है कि मुझे कहाँ पे एक्चुअल में ट्रेड बनाना है। ये मेरा रिटेस्ट जोन था, यहाँ मैं लेता आराम से, बंदा बैठे और देखो 30-40 पॉइंट्स आपको अगर मिल जाए ना, इनफ है। आपको नहीं ज़रूरत ज़्यादा पॉइंट्स की, आप इसको कंसिस्टेंटली कमाना तो स्टार्ट करो, आप देखना कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको कैप्चर कर सकते हो। ये तरीका है, इस तरीके से मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मैं दोनों चार्ट्स का धन का फायदा लेता हूँ, साथ में मैं यहाँ पे अपने ऑर्डर्स में इसको ओपन करके रखता हूँ, यहाँ पे मैं यही से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हो। हेज का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप देख सकते हो, कहाँ 7 लाख कुछ लग रहे थे, कहाँ अब 2.5 लाख में, 2,40,000 में आप अपने ट्रेड्स को कर सकते हो। ये तरीका है, इस तरीके से प्लान करो गाइस। आगे चल के मैं और किस तरीके से आप इसको एडवांस तरीके से कर सकते हो, ये भी मैं आपको वीडियोस में सिखाऊंगा गाइस। कुछ भी क्वेरी होती है, डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स में, वीडियोस में आप लिख देना, मैं ट्राई करूंगा उसको आने वाली वीडियोस में कवर करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।